27, एजेकियल, एजकेल 36वां अध्याय 26 और 27 वचन को कोई पढ़े। हाँ, यस, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक वादा करता है, तुम्हारा अंदर मेरी आत्मा को मैंने रखूंगा और तुम्हारा पत्थर के जैसे हृदय को मैंने हटाकर मांस से भरा हुआ हृदय को मैंने तुझे दूंगा, तब तुम मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरे पालन करेंगे। प्रभु यीशु की महिमा से, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अब हमारा खुद की मेहनत से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। खुद की मेहनत से मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद चर्च में जाता हूँ, मैं खुद वैसे करता हूँ, थोड़े दिन करेंगे फिर उसके बाद ढीला पड़ जाए। कुछ परेशानी आता है, दुख आता है, परीक्षा आता है, संकट आता है, उसमें लोग ढीला पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपनी आत्मा को हमारा अंदर रखता है और हमें परमेश्वर की नियम में और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने के पहले हमारा हृदय पत्थर के जैसे रहता है। कैसे पत्थर? पढ़ेंगे इफिसी किताब 4 अध्याय 22, 23, 24 वचन को पढ़ेंगे। पत्थर के जैसे हृदय कैसे रहता है? इफिसी किताब 4 अध्याय 22 वचन को पढ़े। हाँ 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 हाँ, यस। यीशु प्रभु एक इंसान के अंदर आने के पहले, इसका मतलब हम उद्धार तारण पाने के पहले, तारण मतलब क्या है? तारण म्हणजे बचाया गया। किससे बचाया गया? पाप का दंड। पाप का दंड मृत्यु है। रोमी किताब 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, पापाचा वेदन मरना है, पाप के लिए मिलने वाला दंड नरक है। इसलिए मार्क 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसको उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसको दंड होगा। दंड मतलब क्या है? नरक में डाला जाता है। जो विश्वास नहीं करता है उनका पाप की क्षमा नहीं मिलता है। पापी जन स्वर्ग में नहीं जा सकता है। पापी जन के लिए बनाया गया है नरक के, वो नरक में डाला जाता है। ये बोलते दंड है। ये दंडांग क्या है? इससे बचाने के लिए प्रभु यीशु हमें आया, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु को अपने दिल दे देंगे, अपने सारे पापों से मन फिर जाए, ये प्रभु मुझे क्षमा कर, क्या वो पापों को क्षमा कर और मेरे दिल में तू आ जा, मुझे तूने आजादी कर, स्वतंत्रता दे, तो यीशु हमारे दिल के अंदर आकर सच न सच स्वतंत्रता देता है। हालेलुया। सच आजादी, सच स्वतंत्रता कौन देता है? यीशु प्रभु देता है। जब तक एक इंसान के जीवन में यीशु नहीं आता है और एक बुराई से फंसाया रहेगा, हर प्रकार की पाप से, वासना से, मारामारी से, झगड़ा से, गाली से, गंदी बातों से भरा हुआ रहेगा। नॉर्मल दुनिया आज ऐसे रहता है। जिसके अंदर यीशु नहीं है वो पाप में हमेशा रहता है। हालेलुया बोलेंगे। यस, हम भी ऐसे पहले थे, आप भी ऐसे रहते होंगे और आसपास में दुनिया में हम देखते हैं जिस दिल के अंदर यीशु नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की पाप, हर प्रकार की वासना, हर प्रकार की गंदगी उसके अंदर रहता है। जब यीशु हमारे अंदर आ जाते हैं, इस पाप की दंड जो नरक से यीशु हमें बचाकर, और प्रभु यीशु क्या करता है? लगातार उस पवित्र जीवन में हमें ले चलाने के लिए हमें नया हृदय देता है। हालेलुया बोलेंगे। नया आत्मा, नया हृदय को हमारा अंदर दे देता है। नया हृदय मतलब पुराना सब, जब एक जन प्रभु में रहता है, यीशु में रहता है, पुराना सब बीत जाता है, बीत जाना है।
मैं विश्वासी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करता हूँ बोलकर पुराना बात को अभी तक आपने छोड़ा नहीं है, इसका मतलब नया सृष्टि नहीं। नया सृष्टि मतलब कौन है? तो नया पैदा हुआ बच्चा। अब एक बच्चा पैदा हो गया, नया पैदा होने से क्या होगा? उसको सब कुछ नया दिखेगा। हालेलुया बोलेंगे। बच्चा पैदा होने से क्यों रोता है? बच्चा माँ के पेट से बाहर आने से रोना ही पड़ेगा। नहीं रोते तो डॉक्टर क्या करता है? कान में चिमटी लेता है, प्रेस लहट, गाल में मारता है, रो बाबा। अरे रोने के लिए तू आया दुनिया में, हंसने के लिए थोड़ी तू आया है ना। प्रेस लहट तुरंत बच्चे को रुला देता है। प्रेस लहट, रो बाबा, और बहुत दिन रोते रहना पड़ेगा, मरने तक रोते रहना पड़ेगा तुझको, इसलिए शुरुआत कर अभी। प्रेस लहट उसको रुलाता है। प्रेस वो बच्चे क्यों रोता है? देखता सब नया, अरे बाप रे, अभी तक माँ के पेट के अंदर था, एकदम एकदम अच्छा बैठा था, पहले एकदम अंदर गरम गरम था, कोई टेंशन नहीं है। प्रेसला खाना ऑटोमेटिक अंदर जाता था, कोई टेंशन नहीं मुझको। प्रेस 9 महीना में एकदम सेफ्टी था, कोई मुझको धक्का नहीं दे सकता था, कोई बीमारी मेरे अंदर आ नहीं सकता था, भूख नहीं लगता था मुझे, कोई टेंशन नहीं था। माँ के पेट के अंदर बहुत सेफ्टी था। मैंने अभी मैं बाहर आ गया, प्रेस लॉर्ड, ये दुनिया में रोना पड़ेगा, ये दुनिया को मैं देखता अलग दिखता है मुझको, प्रेस लॉर्ड, इसलिए बच्चा रोता है। ठीक बच्चा पैदा होने से उसको सब कुछ नया दिखता है, उनका अलग दुनिया आ गया। वैसे जब हम प्रभु यीशु में आ जाता है, हमें सब बदल जाता है, पुराना सब बीत जाएगा। क्या पुराना? हमारा पुराना अंदर जो पाप का स्वभाव था, हमारा अंदर पाप का वासना था, पाप का नजर था, पाप के विचार था, झगड़ा, गालियां, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मारपीट, गुंडागिरी, दादागिरी, सब हमसे चले जाए। बीतना है, निकल जाना है, प्रेज लॉर्ड। और अब नया सृष्टि है, मतलब प्रभु में नया, प्रेज, एकदम नया। अभी प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लेते हैं। भाई में लिखा है, पढ़ो और नीचे पढ़ो, एफिसियों 4 अध्याय 23 वचन का पढ़ा। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखो अभी हम मतलब आत्मिक स्वभाव में नया बन जाते हैं। जब हमें प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में आ जाता है, अब नया बन जाता है। अभी सब नया, चेंज होना है। हालेलुया बोलेंगे। शरीर वही है, अभी तक वही शरीर है, जो शरीर माँ ने पैदा करके दुनिया में छोड़ दी, वही शरीर है। शरीर में चेंज नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक अंदर की बात बदल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया, तुम्हारा पत्थर के जैसे दिल को मैंने हटाकर, हृदय को हटाकर, नरम और नम्र हृदय, जो मांस में बराबर हृदय, वैसे मैं हृदय तुझको दूंगा। इसे पहले हम झगड़ालू थे, पहले हमने पापी थे, हमने मारपीट करते थे, हमने गालियां देते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, मूर्ति पूजा करते थे, हम गंदी बात करते थे, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अभी हमें प्रभु यीशु मसीह दिल को बदल दिया, पहले की चीज से दिल नहीं। हालेलुया बोलेंगे, सब बोलेंगे, मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव पहला का चीज से नहीं है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, पहले की चीज से नहीं है, मैं बदल चुका हूं, अभी मेरे अंदर यीशु है। ये रोज आपने कबूल करने का, हालेलुया, रोज कबूल करने का। तभी शैतान देखेगा, अरे बाप रे, ये कबूल करता है, इसके पास हमारा खेल चलेगा नहीं, भाग जाएगा। आपने बहाना नहीं ढूंढने का, बहाना क्या करो पास्टर, गुस्सा तो आता है ना शरीर में, क्या करे, प्रेज़ लॉर्ड, कोशिश कर रहा हूं पास्टर, प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा थोड़ा कम करता हूं पास्टर, तंबाकू एकदम छोड़ी छूटता है। काफी सारे लोग यही बहाना, एकदम थोड़ी छूटता है पास्टर, क्यों नहीं छूटेगा, प्रेज़ लॉर्ड। कैंसर बीमारी आ गई तो क्या होता है, डॉक्टर बोलते छोड़ रहे बाबा, छोड़ता है क्या, नहीं है, नहीं डॉक्टर, ऐसे थोड़ी तंबाकू नहीं खाते तो 2 टॉयलेट नहीं आता है, थोड़ा 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 मैं छोड़ दूंगा। फिर डॉक्टर बोले ठीक है मर जा, थोड़ा 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 मर जा, जल्दी मर जा, छोड़ देते। डॉक्टर बोलते अरे खाने का नहीं, छोड़ दो, मर जाएगा, ठीक है छोड़ दे। लेकिन प्रभु कहते तो क्यों मानते नहीं हमने,
प्रभु कहता है बेटा छोड़ दे जड़ से, नहीं तो नरक में जाएगा तू। छोड़ दे जड़ से, नहीं तो तेरे शरीर को शैतान पकड़ के रखेगा, तेरे शरीर में बीमारी शैतान देगा। प्रेज़ लॉर्ड। डॉक्टर डराता है, प्रभु हमें डराता नहीं, इसकी वजह से हमने छोड़ता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमें मदद करने के लिए तैयार है। हमें हर एक बात में परमेश्वर में मदद करने के, सिर्फ प्रभु यीशु छोड़ नहीं बोलता है, तो उसके साथ हमें परमेश्वर साथ हमें मदद भी करता है। बेटा मैं शक्ति दूंगा तुझे। पहला काम तू स्टार्ट करने का है, हालेलुया बोलेंगे। पहला काम हमने स्टार्ट करने का ऐसे। एक बार एक अंकल आया था मेरे पास, वो बीड़ी पीता था, विश्वासी था, 30 साल का विश्वासी बीड़ी पीता था। मैंने बोला अंकल तुम विश्वासी है ना, बीड़ी क्यों पीते हो तुमने? प्रेज़ लॉर्ड। उसने बोला पास्टर आप प्रार्थना करो मेरा बीड़ी छूटने के लिए। क्या बोलता है? पास्टर आप प्रार्थना करो, उपवास करके प्रार्थना करो मेरा बीड़ी छूटने के लिए। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करते रहेगा, तू बीड़ी पीते रहेगा, फिर बोलेगा पास्टर का प्रार्थना में दम नहीं है, ताकत नहीं, इसलिए मेरा बीड़ी छूटता नहीं है। पहले तेरा बीड़ी को छोड़ दे, फिर मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु तुझे आशीष देने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पहला काम शुरुआत हमसे होना है, पहला शुरुआत हमने करना है। प्रभु मैं छोड़ दिया और मुझे ताकत दे, वापस मुझे याद नहीं आना है। हम छोड़ता नहीं है, हे प्रभु हो छोड़ देना, छुड़वा देना, नहीं छुड़ाएगा प्रभु ने, नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहले तुम छोड़ दो पाप को, फिर तुम्हें पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर तुमको ताकत देगा। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है। प्रभु क्या करता है? पत्थर के जैसे हृदय को निकाल कर हमें मांस के जैसे, मतलब नरम और नम्र हृदय को प्रभु हमारा अंदर दे देता है। कैसे? परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारा अंदर रख देते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आने से क्या होता है? 24 वचन पढ़ेंगे, इफिसी किताब 4 अध्याय 24 वचन को। इफिस या देखो अब नया मनुष्य बन जाते हैं, अब बदल जाते हैं। जब परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर रख देते हैं, हम क्या होते हैं? नया बन जाते हैं। यीशु हमारे अंदर आने से परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेज देता है, हमारा हृदय में एक चेंज आ जाता है, फिर हम नया मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया। ये नया मनुष्य कैसे है? शरीर वही है, समझ में आते मेरे बात? शरीर वही है, शरीर ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन अंदर जो है नया मनुष्य बोलते हैं, भीतर का मनुष्य बोलते हैं। इफिसी किताब 3:16 में लिखा है तुम्हारा भीतर का मनुष्य में तुम बलवान हो जाओ। तुम हमारा अंदर एक मनुष्य, एक आत्मिक मनुष्य, वो दिखता है नहीं बाहर। हालेलुया। हमारा सोच बाहर दिखते क्या? बोलो ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे देखते रहते पास्टर कितना अच्छा पास्टर है, हालेलुया, दिखने में नम्र देखते हैं। मुझको ही मालूम है मेरे अंदर क्या लड़ाई हो रहा है, मुझको ही मालूम है मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मेरे अंदर कितना खपट है, मुझको ही मालूम है। बाहर इंसान को नहीं दिखाई देता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाहर सिर्फ ये दुनिया देखते शक्ल को देखता है, ये बॉडी को शरीर को देखता है, लेकिन अंदर एक मनुष्य रहता है, इसको परमेश्वर देखता है। हालेलुया बोलेंगे। इस भीतर का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर देखते रहता है। इसलिए परमेश्वर इस शरीर पर, बेटा छोड़ दे रे बाबा, इस शरीर एक दिन इधर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर मनुष्य है ना, ये मनुष्य मेरे पास आएगा, इसलिए उसमें बदलाव आने दो। तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी आत्मा को अंदर रख देते हैं और हमें क्या करता है? हमारा स्वरूप को बदल देता है। मतलब बाहर का स्वरूप नहीं है, ये शरीर तो वैसे की वैसे रहता है, हमारा आत्मिक अंदर का मनुष्य का स्वरूप को परमेश्वर बदल देते हैं। कैसे बदलता है? उनके जैसे है। उसका शुरुआत कौन करना है? हम लोग की करना है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु के पास मांगने, प्रभु मुझे मदद कर और मुझे प्रेज़ लॉर्ड तेरे स्वरूप में मुझे बदल दे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आ जाता है, हमारा स्वरूप बदल जाता है, हमारा आत्मिक मनुष्य का शक्ल बदल जाता है। हालेलुया। हमारा आत्मिक मनुष्य का अंदर का भीतर का मनुष्य का स्वरूप बदलता है। जैसे प्रभु यीशु पवित्र है, वैसे पवित्रता का एक चाह रहता है। जैसे परमेश्वर धर्मी है, वैसे हमें एक धार्मिकता का चाह रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रियो,
हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा को हमने प्रेज़ लॉर्ड जगा दी। परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर आकर हमें बदलने के लिए हमने जगा दी। परमेश्वर ने वादा किया, तुम्हारा भीतर मैंने नया हृदय को रखूंगा, मेरी आत्मा को तुम्हारे अंदर रखूंगा और तुम्हारा पत्थर के जैसे हृदय को हटाकर मैंने मांस जैसे हृदय को दूंगा। इसलिए प्रभु देता है कि हमें प्रभु यीशु उनके स्वरूप में बदलना चाहता है। हालेलुया बोलेंगे। अभी परमेश्वर के स्वरूप में कोई पाप नहीं है, परमेश्वर के स्वरूप के जैसे मनुष्य में कोई कपट नहीं है, परमेश्वर के स्वरूप के जैसे मनुष्य में कोई भी हमें शैतानी की जगह नहीं है। पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रभु हमें बदलना चाहता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा को हम जगा देंगे। परमेश्वर आत्मा देने वाला आज़ादी ही सच आज़ादी है। पढ़ेंगे हमने दूसरी कोरिन्थ 5:17 को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 5:17 2 कोरिन्थियन 5:17 को पढ़ेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गई है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ही आत्मा है, जहाँ का प्रभु का आत्मा है वहाँ छुटकारा मोकली का है। हालेलुया बोलेंगे। अभी जहाँ का प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। अभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमें आजादी मिल गया, हमें छुटकारा मिल गया। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर आने के पहले बंधन में थे, पाप का बंधन, शराब का बंधन, शैतानी के बंधन, बीमार का बंधन, हर प्रकार की बुराई का बंधन में हमें झगड़े गए थे। जब प्रभु हमारे यीशु हमारे अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेज देता है, परमेश्वर का आत्मा अंदर आने से हमें छुटकारा। हालेलुया बोलेंगे। सच फ्रीडम, ओरिजिनल फ्रीडम। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है वो अभी तक मतलब आजादी में नहीं है, बंधन में पड़े। इसलिए परमेश्वर हमें बदलने के लिए हम अपने आत्मा को हमारे अंदर दे देता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमें आजादी मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाता है। अभी हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई शैतानी की आंख नहीं है, कोई पाप का दोष नहीं है, नरक का दंड हमारे ऊपर नहीं है। अभी हम आजादी है। हालेलुया। अभी प्रभु ने हर बुराई से हमें आजादी कर दिया। अभी हम स्वतंत्र हैं। अभी हम हमारा देश के ओर हमने चलते रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करेंगे, खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद करें, खड़े हो जाए। प्रभु कहता है, प्रेज़